Hello students, myself Santosh and you are watching my channel at the rate Gain Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share. Yesterday we had completed the exercise 2.3 and its basics. So if you had not watched the last videos of mine of this chapter or the first chapter of this book, you can go first to all the videos previous and later then come here. So we should start from the factorization of polynomials today. Let us now to look at the situation of example 10. जो example 10 पीछे लिया था हमने उसका example लेते हैं. तो example 10वां हमने निकाला था, यही example 10th. example 10th क्या कहता है, ये जो check whether the polynomial इतना is a multiple of 2t plus 1. तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ही दिया हुआ था कि 2t plus 1 का अगर निकालना है तो अगर t का वैल्यू निकालें, मतलब जो डिवाइज़र था हमारा, डिवाइज़र को इज इक्वल टू 0 ले लिए और t का इससे वैल्यू निकला -1 हो जाएगा और बाय डिवाइड में इस तरफ मल्टीप्लाई में है 2 के साथ 2 तो t के साथ 2 तो 2 किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो माइनस t इक्वल टू -1/2 हो जाएगा. उसी के थ्रू हम इसको चेक करेंगे जहाँ कहाँ पे पॉलिनोमियल QT में हम जब t का वैल्यू 1/2 डाल देंगे, यहाँ पे से ब्रैकेट ले लो, ठीक है. तो ये सारा का सारा आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई ठीक है. उसके सारा ये जब आएगा तो 0, अगर 0 आ गया तो क्या होगा, ये इसका क्या देखो यहाँ पे किसका मल्टीपल हो जाएगा QT, किसका, इसका, और ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा QT का. उसी के बारे में बताया गया है. तो आगे बढ़ते हैं. इट लेट अस दैट सिंस रिमाइंडर Q -1/2 इक्वल्स टू 0, तो 2t इज फैक्टर ऑफ QT और QT इक्वल्स टू 2t + 1 GT मतलब क्या था, ये जो उसका वो निकला था 2t इसका डिवाइज़र हो गया, ये था डिविडेंड, डिवाइज़र और ये कोशेंट. फॉर सम पॉलिनोमियल्स GT क्या होता है, कोशेंट हो जाता है. दिस इज द पार्टिकुलर केस ऑफ फॉलोइंग थ्योरम. ठीक. अब फैक्टर थ्योरम इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में आने का ज़्यादा चांसेस रहता है. वैसे फैक्टर थ्योरम तो नहीं आता, लेकिन थ्योरम्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा. 9th में खास करके थ्योरम्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में. इफ़ Px इज अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, इसको ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 पढ़ते हैं क्योंकि दोनों को दोनों है ना. एंड a इज़ द एनी रियल नंबर, देन फर्स्ट x minus a is factor of px if pa is equals to 0, and second pa is equals to 0 if x minus a is factor of a. ये एक थ्योरम है, क्या है, पॉलिनोमियल px है जिसका डिग्री n से बड़ा है, 1 हो या तो 1 से बड़ा हो n का वैल्यू, एंड a एक रियल नंबर है. ठीक. यहाँ पे x माइनस a जो है फैक्टर है px का जहाँ पे अगर pa इक्वल्स टू 0 हो और pa इक्वल्स टू 0 हो तो pa फैक्टर होगा px का. ठीक. तो प्रूफ देखते हैं. बाय रिमाइंडर थ्योरम px इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू qx यहाँ पे क्या होता है, कोशेंट होता है, और pa क्या है, रिमाइंडर. ठीक. रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यही 0 करना है. ठीक है. इफ़ pa इक्वल्स टू 0 देन px इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू qx. px क्या था, पॉलिनोमियल्स मतलब डिविडेंट है, ये डिवाइज़र कोशेंट, q फॉर कोशेंट होता है ना, तो इसलिए qx लिखा गया है. विच शोज दैट x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px का क्या, x माइनस ए फैक्टर होता है. पता है, ये बताया था कि जब क्या होता है यहाँ पे 0, रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो ये फैक्टर होता है px का, और qx भी फैक्टर होता है px का, और px ये दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है. ठीक है. तो सिंस x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px एंड px इज इक्वल टू x माइनस ए gx फॉर सम पॉलिनोमियल्स gx, इन दिस केस pa इज इक्वल टू a माइनस ए, x की जगह पे a रख दिया और कुछ नहीं. ठीक. जैसे x माइनस ए था ना, इज इक्वल्स टू 0 था, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a हो गया. तो x इक्वल्स टू a हुआ, तो इसमें कुछ नहीं, x का वैल्यू a रखा, देखो यहाँ पे रखा, तो x माइनस ए था पहले, तो a माइनस ए जी, और g की जगह पे x था तो x की जगह पे आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया. ठीक. अब एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक. एग्जाम्पल में कहता है, एग्जाम्पल 11, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ इतना एंड ऑफ इतना. इतना का फैक्टर है या नहीं, मतलब पढ़ देता हूँ मैं, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 1, ये क्या है, फैक्टर है या नहीं इन दोनों का. तो 0 ऑफ x प्लस 2 किसका निकालना है फैक्टर,
ये क्या है, यहाँ पर डिवाइज़र है, डिवाइज़र, इसको पता करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर का हमेशा क्या होता है, डिवाइज़र होता है या फिर उसका क्वोशेंट होता है। तो इसका फैक्टर पता करना है। एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। अब पी एक्स ये हमारा था, एस एक्स ये था हमारा, ठीक। ये दो यहाँ पे इक्वेशंस हैं, एक पी एक्स और एक एस एक्स अलग इक्वेशन है, नहीं तो क्वोशेंट रहता तो ये क्या हो जाता है, इसको क्यू एक्स लिखता, ठीक। यहाँ पे आगे, फिर आगे इसमें x का वैल्यू डालेंगे -2 डाला हमने, देखो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, इसका जो -8 प्लस इतना आने के बाद 0 आ गया, ठीक। तो बाई फैक्टर थ्योरम x जो हमेशा 0 आ गया, x प्लस 2 इज़ फैक्टर ऑफ इतना इतना। कैसे, क्योंकि आप रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जब पता करोगे तो जब जो हमारा डिवाइज़र था जिसका हमें फैक्टर पता करना था कि ये फैक्टर है नहीं, अगर उसका वैल्यू x का वैल्यू अगर हम पी एक्स में रख देते हैं और पी एक्स का वैल्यू 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, फैक्टर बन जाता है। अगर नहीं आता 0 तो फैक्टर नहीं बनता, ठीक। ये क्या है, इज़ अ फैक्टर ऑफ इतना, और ये इसका ये क्या है, देखो इज़ अ फैक्टर ऑफ इतना। फैक्टर मतलब समझ लो इसका ये फैक्टर होगा, ठीक। और ये इसके लिए x प्लस 2 के लिए ये जो है इतना बड़ा इक्वेशन, ये क्या होगा, ये क्या होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीपल, ठीक। अब एस में भी रख दे, एस एक्स में रखते हैं -2, तो एस एक्स में -2 रखा तो इसमें भी 0 आ गया। तो x प्लस 2 इज़ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4 जो कि एस एक्स था। इनफैक्ट यू कैन चेक दिस विदाउट अप्लाइंग द फैक्टर थ्योरम, सिंस 2x प्लस f 4 इक्वल्स टू 2x प्लस -2। अगर ये बता रहा है कि इसको आप x प्लस 2 इसका फैक्टर है नहीं, इसको इस तरह भी बिना फैक्टर थ्योरम के बता सकते हैं। कब, जब इसको तोड़ दें तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे बाहर में तो x प्लस 2 हो जाएगा अंदर में, तो x प्लस 2 तो पहले से इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये तो फैक्टर होगा ही, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल 12 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ k x माइनस 1 इज़ फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। कुछ नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है, जैसा चलता था वैसे ही करेंगे। x माइनस a एक फैक्टर है तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल्स टू कर देंगे, x इक्वल्स टू 1 हो गया। अब पी एक्स में 1 का वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू 1 रख देंगे, सॉरी x के यहाँ पे 1 आ गया तो x यहाँ पे पूरे इक्वेशन 1 आ जाएगा। देखो 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k, ठीक। ये सारा वैल्यू देखो जब ये और ये कट जाएगा, क्यों, 4 इंटू 1 का कुछ भी पावर हो तो 4 4 इंटू 1 माइनस माइनस ख़त्म, प्लस 3 बचा, 3 प्लस k। देखो ये कट गया, 3 प्लस k, तो 3 प्लस k और पी एक्स क्या माना था हमने, 0 मान लिया था। p1 इक्वल्स टू 0 कैसे माना है हमने। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि चूँकि पहले से ही फैक्टर था x माइनस 1 तो हमें p1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो p1 का वैल्यू पहले से हमको 0 दे रखा है, तो यहाँ से आया p1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस k। p1 का वैल्यू 0 दे रखा था, 0 इक्वल्स टू 3 प्लस k और k इक्वल्स टू -3 का हो जाएगा, हो जाएगा। सो -3 k का वैल्यू निकल गया। We will now use the factor theorem to factorize some polynomials of degree 2 and 3. You are already familiar with the factorization of quadratic polynomials like x² plus lx plus m, जो कि पढ़ चुके हमने पीछे। We have factorized it by splitting the middle term lx as ax plus bx so that ab is equals to m. Then x² plus lx plus m is equals to, ये आपने पढ़ रखा होगा फैक्टराइजेशन, मतलब जो पिछले क्लासेस में शायद आपने पढ़ा होगा कि अगर इसको हमको तोड़ना है तो x² प्लस बीच वाला lm को हम lx को इस तरह तोड़ते थे कि इसमें भी ऐसा कॉमन आ जाए और इसमें ऐसा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते थे तो ये इक्वेशन आ जाता था, ठीक। वी शैल नाउ ट्राई टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द टाइप 2x² प्लस bx प्लस c वेयर a is equals to 0 and a b c are constant. Factorization of polynomials ax² plus b plus c by splitting the middle term is as follows. Splitting the middle term as follows. यहाँ पे आपने पिछले में सीखा था, फिर भी यहाँ आपको फिर से एक बार रिवाइज कराया जा रहा है। लेट इट फैक्टर बी पी एक्स प्लस क्यू एंड जो स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म्स इन एज फॉलोज, लेट इट फैक्टर बी पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस। देन मतलब ये जो फैक्टर आपका आता था ना
एक किसी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ये जो फैक्टर आ गया है तो यही पहले दे रखा है आपको, ठीक, दे दिया, और आपको ये निकालना है, इस फॉर्म में निकालना है आपको, इसका, इस फैक्टर्स का इक्वेशन इस फॉर्म में निकालना है। तो अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, पी एक्स इंटू आर एक्स, पी आर एक्स स्क्वायर, पी एक्स और इंटू एस, तो पी एस प्लस क्यू आर एक्स, क्यू इंटू आर एक्स, तो क्यू आर एक्स कॉमन निकालिए दोनों में से, क्योंकि दोनों में कॉमन होता है ना, फिर क्यू इंटू एस, क्यू एस। अब इसका इक्वेशन कैसे बन गया, देखो वापस वैसा बन गया, ए यहाँ पे पी आर है, बी यहाँ पे पी एस प्लस क्यू आर है, और सी क्या है, क्यू एस है, कॉन्स्टेंट ही। Comparing the coefficient of x square, we get up a is equals to pr. Similarly, the coefficient of x, b is equals to ps plus qr. And the comparing the constant terms, we get c is equals to qr. This shows us that b is the sum of two numbers ps and qr, whose product is ps into qr is equals to ac हो सकता है। कैसे ac हो सकता है, a का वैल्यू pr था और c का वैल्यू qs था, तो क्या हम ac नहीं लिख सकते हैं, ठीक। Therefore, to factorize ax square plus bx plus c, we have to write b as the sum of two numbers whose product is ac. This will be clear from the example 13. ये आपको बता रहा है कि ac को हम किस तरह निकाल सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल 13 से आपको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 13 में क्या रखा है, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके और मिडिल टर्म को क्या करना है, बाई स्प्लिटिंग मेथड से। इफ़ वी कैन फाइंड टू नंबर्स p एंड q सच दैट p प्लस क्यू इक्वल टू 17। देखा जो पिछले क्लास में पढ़ते थे कि जो बीच वाला आना चाहिए, जिसका कोफिशिएंट आना चाहिए x का, जब क्वाड्रेटिक ले रहे हो तो उसमें क्या होता है, 17 को इस तरह लिखना है कि p प्लस किसी दो नंबर को, कि p मतलब किसी ऐसे नंबर को लेना है जो p प्लस क्यू आने पे 17 है और p इंटू क्यू आने पे क्या आ जाए 30 मतलब 6 इंटू 5, पहले वाले का a इंटू सी है, ठीक। इसीलिए आपको यहाँ पे समझाया गया था ए सी, कि दोनों को जब गुना करते हैं तो इतना आना चाहिए, ठीक, और प्लस करने पे इतना, देन वी गेट द फैक्टर। So let us look the pair of factors of 30. So some are 1 and 30. क्या क्या पेयर हो सकते हैं 30 के, तो या तो 1 या 30 हो सकता है, 2 या 15 हो सकता है, 3 या 10 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। ऑफ दिस पेयर 2 and 15 will give us सब p और q, और 17 भी आना चाहिए, p प्लस क्यू 17 आना चाहिए, p इंटू क्यू कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो इसमें ऐसा कौन सा पेयर है, तो 2 और 15 ही है। अगर 3 प्लस 10 करोगे तो 13 आ जाएगा, 5 प्लस 6 करोगे तो 11 आ जाएगा, 1 प्लस 3 30 करोगे तो 31 आ जाएगा। लेकिन p प्लस क्यू 17 तभी आएगा जब p इंटू क्यू करोगे तो 30 आ सकता है। तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 17 में 17 को किस तरह लिखा हमने, 2 प्लस 15x प्लस 5, कैसे 15 टू जा 30 भी आ जाएगा और 15 प्लस 2 17, दोनों को स्प्लिट कर दिया, देखो अलग अलग कर दिया। फिर इसमें से 2x को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये 3x प्लस 1, और इसमें से 5 को कॉमन लिया तो ये 3x प्लस 1, दोनों कॉमन है तो 2x प्लस 5 ये अलग कॉमन हो जाएगा और 3x प्लस 1 इस तरह हो जाएगा, ठीक। अरे इनमें से अब ये दोनों एक जैसा होगा तो इन कॉमन को बाहर निकालेंगे तो 2x प्लस 5 नहीं बचेगा, उसी वही लिखा गया। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम अब करना है हमें सॉल्यूशन 2 में, ठीक। वो क्या था, वो स्प्लिटिंग था। अब ये फैक्टर थ्योरम से कैसे हम करते हैं, क्योंकि ये तो पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था। तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। इसका मतलब क्या है, 6 px से इफ़ a एंड b आर जीरोज ऑफ पी क्यू, अगर a और क्या b आर जीरोज हैं px के, देन 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6x माइनस a x माइनस b, सो ए बी इक्वल्स टू 5/6। पूरा मैं समझाऊंगा आपको, पहले इसमें सब पढ़ाता हूँ उसके बाद। लेट अस लुक एट सम पॉसिबिलिटीज़ फॉर ए एंड बी। दे कुड बी प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 1। नाउ p इज इक्वल्स टू, अगर 1/2 हमने ले लिया तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 17/6। इसको देखो क्या किया, 6 से डिवाइड किया है जानबूझ के, किस वजह से, यहाँ से 6 को हटाना है, बताऊंगा उसका भी क्वेश्चन आपको बता दूँगा।
तो यहाँ पे देखो p 1/2 लिया अगर तो 1/4 कैसे, तो x का यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 17/6 था इंटू 1/2 और तो 5/6 तो है। इस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो p x के यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं तो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक, आप सॉल्व करना, लेकिन जैसे ही p इक्वल्स टू -1/2 ले रहे हैं तब हमें क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो फैक्टर हो जाएगा क्या, 1/3 फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से पता चलेगा हमें क्या, x प्लस जैसे हम x इक्वल्स टू 0 लेते थे प्लस a होता था तो 0 लेते थे, तो x इक्वल्स टू a लेते थे, तो हमें x का वैल्यू अब कहाँ आ गया 1/3, तो x का वैल्यू अब 1/3 आ गया। तो x इक्वल्स -1/3 नहीं ले सकते इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस में लिया है ना, हमने माइनस में लिया है, तो इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव x प्लस 1/3। यहाँ पर इज अ फैक्टर ऑफ px, सिमिलरली बाय द ट्रायल यू कैन फाइंड दैट x प्लस 5/2 भी अगर आप देखोगे, मतलब -5/2 भी px यहाँ पे रखो देखोगे तो यह भी 0 आएगा, जिसकी वजह से हमें पता चला है तो x प्लस 5/2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक, अब देखो यहाँ पे बताया क्या, 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 1/3। तो देखते हैं, फिर इसको देखो क्या कर रहे हैं, यह गुना किया 6 इंटू एक्स प्लस 1/3 एक्स प्लस 5/2, और जब ये गुना किया 3 यहाँ पर चला आएगा। ये तो आपको पता है ना किस तरह फैक्टर के साथ, वो सॉरी फ्रैक्शन में किस तरह प्लस करते हैं, 3x प्लस 1/3 2x प्लस 5/2। ठीक है, जब गुना किए तो 6 3 2 जा 6 होता है, कट गया, और ये हमारा इक्वेशन आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू 2x इक्वल्स टू 6x², 3x इंटू 5 और 3 15x, और जब 1 इंटू 2x 15x प्लस 2x 17x और इंटू 5, क्या ये आ गया। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको अपने तरीके से। आपने पिछले क्लासेस में स्प्लिटिंग वाला तो समझ लिया था कि 6x² प्लस 15 इंटू 15 प्लस जितना लें इंटू x प्लस 5, ये दोनों इस ऐसा अंक लें जो कि अगर दोनों को गुना करें तो 6 इंटू 5 30 आ जाए, ठीक, ए इंटू सी आ जाए, और अगर दोनों को प्लस करें तो हमारा क्या आ जाए, यहाँ का बीच का 17 आ जाए। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड से, जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है ना उससे, इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये इसमें इस क्लास में नहीं पढ़ना। इसमें क्या करना है, 6 है, क्या करना है, x² को x² के फॉर्म में रखना है, मतलब उसमें आगे में जो भी कांस्टेंट हो उसको बस हटाने का कोशिश करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, 6 से अगर डिवाइड करते हैं हम तो हमको क्या x² मिल जाएगा। तो अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा ना, तो हमें क्या कर सकते हैं, क्या हम 6 को अगर हम डिवाइड करें और मल्टीप्लाई दोनों करते हैं 6/6 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, 6 से डिवाइड किया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इस पूरे इक्वेशन में। ठीक है, 6x² प्लस 17, ये तो पूरा इक्वेशन था आपका px था ना ये। अब हमने क्या किया, 6 से डिवाइड किया तो 6 मल्टीप्लाई बाहर आ गया, 6 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, ये हो गया। तो अगर ये फैक्टर है, अगर ये पूरा फैक्टर है इसका, ठीक, तो क्या इसको हम नहीं कर सकते, ये भी तो फैक्टर हुआ ना अकेला इसका। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले सिर्फ इसको लिया और सॉल्व किया, तो सिर्फ px। अब मान लिए कि हमने कैसे करना है, और क्या हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि 6 इंटू ये इसको लिखना हो तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस इक्वेशन में इस मतलब फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक, तो हम कुछ नहीं करेंगे, a और b को क्या लेंगे, ठीक है, तो a और b क्या है, ज़ीरोज़ हैं हमारे, जो हम बताया था ना कि x माइनस कुछ भी हो या x प्लस कुछ भी हो, और x इक्वल्स टू हम जो निकालते हैं माइनस है या प्लस है, तो ये क्या होते हैं, हमारे ज़ीरोज़ होते हैं, किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, तो ज़ीरोज़ हैं हमारे a और b, ठीक है, ज़ीरोज़। लेकिन अब x माइनस ए और x और b कैसे पता चलेगा कि क्या करें, देखो, क्या ये a यहाँ पे था, यहाँ पे c था, तो a इंटू सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सॉरी a इंटू बी जो, तो अब इसको इस फॉर्म में तोड़ दोगे तो 6x² माइनस bx माइनस ax और प्लस ab। ठीक, 6 को कांस्टेंट को बाहर रखो,
एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी, क्या ये फॉर्म है? ठीक, इसी फॉर्म में ये वाला है। तो यहाँ पे ए बी क्या है? ए बी इक्वल्स टू 5/6, क्या है ये? 5/6 जो है ये ए बी का फॉर्म है। तो हमको क्या पता चल गया कि ए और बी जो है 5/6 है। इसीलिए ऐसा कोई मतलब लेना है कि ए और बी जो हो वो ऐसा नंबर लेना चाहिए, ए और बी, जो कि 5/6 गुना करने पे आए, ठीक, और प्लस करने पे ये आ जाए, ठीक। तो पहले तो हम ले लेंगे 1, फिर प्लस माइनस 1 ले लेना है, प्लस माइनस 1/2 ले लेना है, प्लस माइनस 1/3 लेना है, और प्लस माइनस 5/2 ले लेना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, और एक प्लस माइनस 5/3 भी ले सकते हैं, ठीक। क्यों लिया? अगर 5/3 को प्लस माइनस 5/3 को अगर 1/2 से गुना करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। 5/2 में 1/3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। तो इसका मल्टीपल्स कितना हो सकता है? इसको हम 5/6 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक, इसलिए एक ले लिया। 5/3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, 5/2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ लिए। अब एक एक करके चेक करेंगे। पी में पी जो ये वाला वैल्यू था आपका, जो ये वाला इक्वेशन था, जो 6 को बाहर निकाल के, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस इसमें वैल्यू रखेंगे। तो हमने सबसे पहले 1 लिया, ठीक, -1 ले लेते हैं। 1 लिया क्योंकि हमको माइनस करना है, 0 बनाना है, तो -1 जानबूझ के हमने लिया। आप 1 भी ले सकते हो, लेकिन उसमें पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। तो हमने क्या किया, -1 ले लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6, -1 का 1 क्यू स्क्वायर है तो, और -17/6 प्लस 5/6, तो 6 माइनस 17 प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 11 चला जाएगा, तो 6/6 -1, क्या 0 आया? नहीं, 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो ये रिमाइंडर नहीं हो सकता। यही क्या हुआ है इस केस में। देखिए यही क्या हुआ है कि जब p का वैल्यू -1/3 रखा गया तो 0 आ गया। तो एक तो आ गया हमारे, मान लो ए या बी दोनों में से कोई एक तो आ गया, लेकिन फिर हमको एक सिर्फ ए आया है ना, या बी आया है, तो हमको एक और वैल्यू लेना पड़ेगा, लेकिन 1/3 से अलग। तो हमने क्या लिया, एक और चेक किया, तो 5/2 हमारा निकल गया, 0 आया उसकी वजह से। तो हमारा 2 ज़ीरोस क्या आ गए, ए और बी का वैल्यू आ गया 1/3 और 5/2। अब ए बाई बी का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। 6 पहले से ही था, इसको 6 को हटा दो, जो हमारा इक्वेशन था x माइनस ए और x माइनस बी, उसका हमारा जीरोस आ गया। तो माइनस पी का -1/3 हमने लिया था, तो -1/3, ठीक, x माइनस ए था और ये -1/3 था, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसी तरह x माइनस पी था, माइनस माइनस और -5/2 हमने लिया, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, इतना आ गया। और क्यों लिया हमने 6? अब 6 को क्या करेंगे, ये जो 3/2 बचा है ना, 3 × 2 ये कट कर देगा 6 को, ये हमारा पूरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे और समस्या आपको और आसान से समझा जाएगा। एक एग्जाम्पल 14 की कहता है फैक्टराइज y² माइनस FY प्लस 6 बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से हमको करना है उसी तरह से जो पिछला बार किया था हमने। तो PY इक्वल्स टू ले लिया y, क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि y यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल है ना। इफ PY इक्वल्स टू, अब वही कर लिया हमने, इक्वेशन क्या लिया, y माइनस ए y माइनस बी, क्यों, क्योंकि y के आगे कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हमने सिर्फ इस बार y माइनस ए y माइनस बी लिया, आगे कोई कांस्टेंट नहीं लिया। किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि y² तो वैसे ही है, इसके पास कोई कोफिशिएंट ही नहीं, 1 है सिर्फ। यू नो दैट कांस्टेंट टर्म्स विल बी ए बी, हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म्स ए बी होता है। सो ए बी इक्वल्स टू 6, ए बी क्या है, 6 है, जो पिछले इक्वेशन में आपको बताया था। जब ए और बी को गुना करेंगे तो -a माइनस बी इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 नहीं होगा वैल्यू, इसका 6 वैल्यू होगा। सो टू लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ पी वाई वी लुक एट फैक्टर ऑफ 6। अब 6 को किस तरह लिख सकते हैं, उसके फैक्टर्स लिखने हैं 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2 और 3। जिस तरह उसमें था कि 5/6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2 और 3। अब ऐसा नंबर देखना है, तीनों को एक बार पुट करके देखना है पी वाई में। तो हमने पुट किया 2 को, 0 आ गया, ठीक। फिर हमने क्या किया, y 2 था वो पॉजिटिव में, तो y इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, y इक्वल्स टू आया था 2, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, एक फैक्टर आ गया। अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा 3 पुट किया तो 3 भी 0 आ गया।
तो y इक्वल टू 3, तो 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दूसरा फैक्टर आ गया। तो देखो इक्वेशन क्या, y माइनस 2 y माइनस 3 यही था। तो ये इक्वेशन कैन इफ ऑल्सो फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस 5y को, इसको मिडिल टर्म जो हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे। लेट अस कंसीडर फैक्टराइज्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। Here the split method will not be appropriate to start with. We need to find at least one factor first, as you will see in the following examples. वो पिछले क्लासेस में पढ़ना था, वही बता रहा है। ये पॉलिनोमियल्स का जो स्प्लिटिंग मेथड था वो पिछले क्लासेस में पढ़ना था। इस बार में आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर थ्योरम मेथड से यूज़ करके बनाना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब इसको भी क्या करना है, पी एक्स ले लिया हमने, ठीक। अब क्या करना है इसको, नाउ लुक फॉर द ऑल फैक्टर्स ऑफ 1/2। क्यों, क्योंकि ये जब आप गुना करोगे इसमें क्या करना है, x माइनस ए माइनस बी उसका होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम हर बार क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी को लेते हैं। कांस्टेंट टर्म ले लिया हमने 1 माइनस 1/120। अब इसका क्या होता है, फैक्टर कितने होते हैं, इसमें फैक्टर तो बहुत सारे, -1 -2 -3 -4 -5 6 8 10 12 15 20, ये सारे के सारे प्लस माइनस में। बाई ट्रायल वी फाइंड डेट P1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इत्तेफाक से इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, P1 जैसे ही हमने पुट किया तो हमें 0 मिल गया। इसकी वजह से क्या हुआ, x माइनस 1 क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया। नाउ वी कैन सी दैट x³ माइनस 2x² प्लस 1/2x 142x माइनस 120 इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 22x² प्लस 22x प्लस 120x माइनस 120। जब इसको देखो, इसको हटाया, कॉमन लिया x² इसमें से, x माइनस 1 बचा, इसमें से x² 22x कॉमन लिया तो 22x माइनस 1 और 120x माइनस 1 होगा। क्यों किया ये, तो देखो अभी आगे बताऊंगा। x माइनस 1 इसमें तीनों में से कॉमन लिया और x² माइनस 2x प्लस 120 लिया, ठीक। वी कुड ऑल्सो गॉट दिस बाय डिवाइडिंग पी एक्स इस बाई x माइनस 1। इतना लंबा हम जो करते हैं, अगर पी एक्स x माइनस 1 से अगर हम डिवाइड कर दिए होते तो ये हमको नहीं कर सकते थे, या फिर ये अलग मेथड है, दूसरा मेथड इसको करने का। नाउ px² माइनस 22x प्लस 120 फैक्टराइज आइदर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट, अगर हम इसको अगर हमको x, अगर इसका भी निकालना पड़े हमको कि भाई स्प्लिट करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना, या तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं जो कि आपको आता है, नहीं तो वही इसी तरह से। जब स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 1 तो पहले से था हमारा, और x माइनस 10 और x माइनस 12 में स्प्लिट कर गया। अब इसमें पूछोगे कि सर ये जो आपने निकाला इतना लंबा सा इक्वेशन, इसको कैसे निकालेंगे, वो तो x माइनस ए और x माइनस बी का बात था। तो देखो दोस्त, लंबा अगर तुम नहीं चाहते, बहुत लंबा चला जाएगा अगर हम इस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे तो, ठीक। तो हमने क्या करना है, एक हमको फैक्टर पता चल गया, बाकी ये पता है हमको, वही लिखा है। वी कुड ऑल्सो गॉट दिस डिवाइडिंग बाई इतना। तो हमने क्या करना है, x माइनस 1 से आपको डिवाइड करना सिखाया था ना, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना। क्यों, क्योंकि एक फैक्टर तो हमको पता चल गया, एक फैक्टर क्वोशंट होता है, तो क्यू एक्स इंटू ये जो होता है डिविडेंड का, तो पी एक्स तो नहीं हम कहेंगे, आर एक्स में नहीं लेंगे, मान लो डी एक्स ले लिए, तो जो डिविडेंड होता है इंटू जब क्यू एक्स मतलब क्वोशंट एक्स होता है, यही दोनों तो फैक्टर होता है। तो इसीलिए क्वोशंट निकाल लेंगे, इसका क्वोशंट इतना लंबा निकलेगा। उसके बाद x माइनस 1 को इसमें से कॉमन ले लिया हमने, क्यों, क्योंकि ये कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक। कॉमन ले लिया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए इसको डिवीजन मेथड से हम कर लेंगे। इसके बाद इसको स्प्लिटिंग बाद में नीचे वाले को सारा स्प्लिटिंग का मेथड से कर लेंगे। इतना लंबा क्वेश्चन अभी देखते हैं, अगर आएगा आपको तो उसका भी शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। पहले एक्सरसाइज 2.4 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 पे मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हार्ड के हिसाब से बताऊँ। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x माइनस x प्लस 1 फैक्टर। कुछ नहीं करना है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1। देखो पहला क्वेश्चन यही है, देखो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये पहला क्वेश्चन है। मैंने देखो x माइनस 1 x इक्वल्स टू -1 हुआ, -1 को पुट कर दिया x की जगह पे। यहाँ पे देखो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 क्यूब, क्योंकि ऑड है, पावर इवन है, पावर तो साइन पॉजिटिव रह जाएगा। -1 जब हुआ तो 0, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये इसका फैक्टर होगा, x प्लस 1 फैक्टर होगा इसका। इसमें जब पुट करोगे आप
सेकंड वाले में पुट करोगे आप तो प्लस इसमें x प्लस 4 x का पावर 4 है ऐड, मतलब x का पावर 4 मतलब -1 का पावर 4 एक ऐड हो जाएगा, तो इसमें एक और ऐड होगा, तो इसमें क्या बच जाएगा 1, तो ये रिमाइंडर नहीं होगा सेकंड। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखो x का पावर 4 है प्लस 3x का क्यू है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस वो x प्लस 1 है। इसका हमने वैल्यू पुट किया, देखो -3 प्लस 3 खत्म हो जाएगा, -1 प्लस 1 चला जाएगा 1, ये भी नहीं होगा। चौथे वाले में देखोगे वापस पुट करेंगे, रूट देख के आप लोग को डर लगा, लेकिन उससे कोई वो नहीं है। चौथा आप देखिए, चौथा आप देखोगे तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस इतना क्वेश्चन है, उसमें सारे जहाँ जहाँ माइनस बनता है, देखो ब्रैकेट थोड़ा सा आगे लिख दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ब्रैकेट √2 के लिए था। तो हमने जैसे वैल्यू डाला, वैल्यू डालने पे √2 माइनस √2 था प्लस √2 दोनों कट गए, -2 -1 सारे -4 हो गए। तो ये भी क्या हो गया, फैक्टर, नॉट फैक्टर ऑफ सॉरी x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ ये जो px इक्वेशन है। चौथे में चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। अब वही बोला है कि कैसे करना है, gx जो है इनका फैक्टर है नहीं, तो gx क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 ले लेंगे, -1 का वैल्यू px में डालेंगे, तो ये जितना निकलेगा, ठीक। उसी तरह x प्लस 2 है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, तो x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, -2 का वैल्यू px में रखेंगे, तो p -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। फिर x -3 है, x -3 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, तो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो x px यहाँ पे 3 रखेंगे, x यहाँ पे 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, इसका क्या क्या हो जाएगा पता कीजिएगा। और मेरे हिसाब से देखिए इसका आएगा, इसका नहीं आएगा, ठीक। मेरे हिसाब से फर्स्ट जो है ये फैक्टर होगा, सेकंड नहीं होगा और थर्ड होगा। पुट करना वैल्यू और निकालना, जैसे कि मैंने पीछे बताया गया है उसी तरह से निकालोगे, बहुत आसान से निकल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px इन इज। अब k का वैल्यू निकालना है, x माइनस 1 क्या है फैक्टर है, तो x माइनस 1 फैक्टर है, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 और px। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर बताता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि px जो है ये है और gx ये है, तो gx क्या है, gx को हम x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि फैक्टर निकालना है, x इक्वल्स टू 1 मिल गया, ठीक। लेकिन px कैसे 0 होगा, px इस वजह से 0 हो गया क्योंकि x माइनस 1 पहले से ही फैक्टर है, बताया हुआ इज़ अ फैक्टर ऑफ px। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो px का फैक्टर है तो px इक्वल्स टू 0 होगा, तभी तो रिमाइंडर 0, जब ये 0 आया होगा तभी तो ये बना होगा इसका फैक्टर, तो px इक्वल्स टू 0, तो px इज इक्वल्स टू 0, x का 1 डाल देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू -2, क्या हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन ही बता देता हूँ। मान लो px इज इक्वल्स टू दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ठीक। तो px इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 जो है पहले से फैक्टर है px का, तो px 0 आया होगा तभी तो इसका ये फैक्टर है, तो अब x माइनस 1 gx दिया हुआ है, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसमें 1 का वैल्यू डाल देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अब px क्या था, 0 था, 0 पुट किए, वैल्यू 0 है तो 0 लिखे, 2 प्लस k प्लस √2, तो k इज इक्वल्स टू -2 माइनस √2, मतलब k इज इक्वल्स टू -2 प्लस √2, क्या ये आंसर होगा, हाँ ये हो जाएगा k का वैल्यू, k इक्वल्स टू -2 प्लस √2। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर कह रहा है फैक्टराइज कीजिए इसको, ठीक है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 से। ये फैक्टराइज करने का आपको पिछले मेथड बताया था, फिर भी मैं एक क्वेश्चन फैक्टराइज करके आपको बता दे रहा हूँ। देखो चौथा का क्वेश्चन यही है ना,
तो चौथा क्वेश्चन ये है। तो इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 12 है, तो इसको क्या करेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट पहले हमको क्या लाना है, तो ये फैक्टर थ्योरम से कर रहा हूँ मैं, फैक्टर थ्योरम से कर रहा हूँ मैं इसको। तो क्योंकि हमको x का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट लाना है वो लाना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/12 एक्स प्लस 1/12। ठीक, यहाँ पे ए बी का वैल्यू का आया 1/12 आ गया। अब 1/12 का जो कोफिशिएंट हम ढूंढेंगे भाई, कौन कौन से कोफिशिएंट है ढूंढता हूँ। देखो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 12 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हमको जब कोफिशिएंट ए और बी का वैल्यू पता चलेगा उसके लिए हमने लिखा है। ठीक है, तो हमने ए बी का वैल्यू पता है 1/2, हमने कोफिशिएंट ये लिया, इसका सॉरी 1/12 का जो फैक्टर होगा ये सारे होंगे, प्लस माइनस में सारे ले लिया हमने। ठीक, अब क्या करना है कि अब इसको ये पी एक्स जो है हमने अंदर वाला को लेना है, कांस्टेंट को हटा देना है। ठीक, हमको इससे मतलब है ना, ये तो पता ही है कि फैक्टर होगा, लेकिन ये भी इसको फैक्टर प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, एक्स का पी एक्स का वैल्यू पहले -1/2 प्लस 1/2 या -1/3 प्लस 1/3 सारा का वैल्यू पुट करेंगे, जो ज़ीरो आएगा वही होगा। देखो 1/3 को जब हमने रखा तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 7/12 इंटू 1/3 प्लस 1/12। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 36 आया, 4 माइनस 7 प्लस, जैसे इसको देखो -7 माइनस 7/36, क्या ये ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया, तो मतलब हमको एक मिल गया। ठीक, हमको ए मिल गया, तो x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या 1/3, तो x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0, ये हमको एक ये टर्म मिल गया। दूसरा टर्म x माइनस बी ढूंढना है हमको। देखो 1/4 लिया हमने, क्योंकि देखो अब इसमें आसान क्या हो जाता है, फिर से आपको ढूंढना ना पड़े। 1/3 हमको पता चल गया ना, x का वैल्यू 1/3 हमको पता चल गया, तो 1/12 में से अगर डिवाइड करो 1/3 से, ठीक, 1/12 इंटू 3/1 विच इज़ 1/4, तो 1/4 हमको पता चल गया, एक पता चल गया तो दूसरा निकालना आसान होता है, या तो फिर आप ढूंढते रहोगे, इससे बढ़िया है 1/4 हमको पता चल गया। हमने 1/4 को पुट किया, देखो 1/4 को पुट किया तो 1/16 माइनस इतना करोगे 3 माइनस 7 प्लस 4 बटा में 48, जीरो हो गया, क्या रिमाइंडर हो गया, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 1/4, क्योंकि प्लस 1/4 हमको मिला था, और x माइनस 1/3। ठीक, अब 12 इंटू 4x माइनस 1/4 और 3x माइनस 1/4 4 तो 12 कट गया, 4x माइनस 1 3x माइनस 1, क्या हमको यही चाहिए था, यही मिल गया हमको, यही में चाहिए था हमको, यही मिल गया। इसको आप स्प्लिट मेथड से भी कैसे कर सकते हैं आपको पता ही है। अब अगला जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपको करने हैं। ठीक, ये आपको करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताना है, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा क्लास। ठीक, और लंबे क्लासेज आप लोग बहुत कोई नहीं देखते हैं, बहुत शॉर्ट में चाहते हैं, सारी कोई वीडियोस बहुत शॉर्ट में शॉर्टकट चाहते हैं। आजकल के जनरेशन की भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आजकल की लाइफ ऐसी हो चुकी है, सभी को शॉर्टकट चाहिए, ट्रिक चाहिए बस, और बेसिक्स किसी को नहीं करता। लास्ट में जब आप बड़े क्लासेस में आओगे या फिर आप किसी बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, जैसे CGL या और कुछ भी PCS या और भी कोई चीज़ की, तो आपको फिर वापस वहीं बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन 5th का स्टार्ट करते हैं, किस तरह बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो कांस्टेंट होता है ना इसका फैक्टर निकाल लें। 2 यहाँ पे इत्तेफाक से बहुत छोटा कांस्टेंट दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर मतलब वो सारी संख्याएं या वो नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय विच द नंबर कैन बी डिवाइडेड, मतलब 1 से 2 डिवाइड किया जा सकता है, 2 से 2 डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन क्या 3 से डिवाइड 2 किया जा सकता है, नहीं। इसीलिए द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड यूज टू डिवाइड द नंबर, उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम 1 पुट करेंगे, p इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या हमको एक पता चल गया, अभी एक पता, तो एक पता चलने से क्या हम x इक्वल्स टू 1 हो गया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यह हमको gx नहीं पता चल गया। ठीक, देखो ये अगला प्रोसेस क्या है, x माइनस 1 हमको पता चल गया, ये एक फैक्टर है। अब ये अगला इतना लंबा फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
एक फैक्टर से अगर पूरे को हम डिवाइड करते हैं तो हमको दूसरा ये मिल जाएगा इक्वेशन। तो हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यू नहीं स्क्वायर में, हमने क्या किया, इससे इसको डिवाइड कर दिया। एक्स में कितना सा डिवाइड करेंगे, हमको इससे आगे वाले टर्म को सिर्फ डिवाइड करना होता है, बाकी पीछे वाले टर्म से क्या जा रहा है कोई दिक्कत नहीं हो, लास्ट में जिसको रिमाइंडर जिसका मतलब कटना होगा, रिमाइंडर 0 आना होगा, वो आ ही जाएगा। तो एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स है, इसको क्या करेंगे, तो एक्स क्यू को एक्स बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो एक्स क्यू माइनस 1 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव, नेगेटिव साइन था तो पॉजिटिव। माइनस 2x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस 2 उतार दिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर लाना है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पे माइनस एक्स स्क्वायर आया, और माइनस 1 में माइनस एक्स किया तो प्लस एक्स आ गया, प्लस साइन है तो माइनस, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। फिर अब माइनस 2x लाना है, प्लस एक्स है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई हमने किया। देखो माइनस 2x और माइनस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 2, रिमाइंडर 0 आ गया, ये हमारा आ गया। तो हमको क्या इस तरीक़ा से ये हमने लिख दिया हमने कि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको आप स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट भी करवा के दिखा। ये देखिए x माइनस 1 था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 था। x माइनस 1 को तो जिस तरह है चलते गया, इसको स्प्लिट किया, 2 है तो इसमें क्या कर सकते हैं, और माइनस भी आना है तो क्या हम 1 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 नहीं आएगा, हमको माइनस 2 भी लाना है। तो क्या किया हमने, प्लस एक्स माइनस 2x कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो जब हम प्लस करेंगे तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा। ठीक, तो हमने फिर x कॉमन लिया तो x प्लस 1, इसमें से माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस 1, एक्स माइनस 2 और x प्लस 1। क्या हमको x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और x प्लस 1 यही आना था, आ गया, यही हो गया आंसर। अब देखिए पांचवा का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ये सारा का सारा आपको बनाना है। ठीक है, ये सारा का सारा पांचवा का क्वेश्चन, आपको चौथा जितना भी है सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा खुद से। मैंने सारा का एक एक क्वेश्चन बता दिया है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है आज की, तो मैं यहीं क्विट करना पड़ेगा। तो समझता हूँगा, होप है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितने बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन जो मैंने समझाया। इसी तरह इसी चैनल पे बने रहिएगा, और आगे भी आपको पूरे बेसिक्स कंप्लीटली कोई नहीं बताता, लेकिन इस चैनल पे आपको बताया जा रहा है। तो सब प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।